नमस्कार छात्रों, श्री राधा कृष्ण माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे वाच्य परिवर्तनम, जो कि आपके लिए 3 अंक का आएगा। तो वाच्य परिवर्तन में हमने कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य की परिभाषा पढ़ी और वाच्य परिवर्तन की विधि भी आपको बताई मैंने। अब वाच्य परिवर्तन किस प्रकार से किया जाएगा ये देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वाच्य परिवर्तन अपन कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, ठीक है। सबसे पहले जो वाच्य परिवर्तन अपन किसमें देखेंगे, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में। तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बनाने के आपको नियम ध्यान होने चाहिए कि यदि वाक्य कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बनाना हो तो नियम क्या होंगे। कर्ता प्रथमा विभक्ति में, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए नियम क्या होगा, कर्ता जो होगा वो हमेशा तृतीया विभक्ति में। उसके बाद कर्म, कर्म कौन सी विभक्ति में होगा, प्रथमा में। किसमें होगा, प्रथमा में। और जो क्रिया होगी आपकी, क्या होगी क्रिया, वो हमेशा क्या होगी, कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार होगी। और क्या होगा, एक प्रमुख बात, मूल धातु के बाद क्या जोड़ दिया जाएगा, यह जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और हम वाक्य देखते हैं, जैसे है ग्रंथम पठति, है ग्रंथम पठति, ऐसे वाक्य आएगा आपके लिए बोर्ड में, ठीक है। तो सह ग्रंथम पठति जो है, तो सबसे पहले कर्तृवाच्य की पहचान कैसे करेंगे कि यदि वाक्य में कर्ता क्या है, प्रथमा विभक्ति में है। किसमें है, प्रथमा विभक्ति में है। और कर्म में क्या जुड़ी हुई है, द्वितीय विभक्ति। और क्रिया किसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार है। और वो भी क्रिया किसकी है, किसकी है, परस्मैपदी धातुओं की है। जैसे पठती, पठतः, पठन्ति है, ठीक है। ऐसे इस प्रकार से यदि क्रिया है तो यदि कर्तृवाच्य की क्रिया में क्या जुड़ा हुआ होगा, ती ते अंति, ती थ आमी आवह आमह, ठीक है। तो ये क्या कहा जाएगा, ये वाक्य कहा जाएगा आपका कर्तृवाच्य का, ठीक है। तो कर्मवाच्य बनाने के लिए नियम क्या था, यदि कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्म दिया हुआ है तो वाक्य कर्मवाच्य में बदलेगा, ठीक है। तो कर्ता में तृतीय विभक्ति से जो है वो प्रथमा विभक्ति का एक वचन हुआ, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा, तृतीय विभक्ति का एक वचन। तो से तम से, तम तम ताम, से की तृतीय क्या हुई, तेन, तेन हुआ। तो कर्ता किसमें हुआ, तृतीय विभक्ति में हुआ। उसके बाद कर्म कौन सी विभक्ति में हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति में। तो ग्रंथ जो है वो किसका शब्द है, पुल्लिंग का शब्द है। और राम शब्द के जो रूप चलते हैं वो कैसे चलते हैं, रामः रामहु रामः। तो यहाँ पर क्या जाएगा, ग्रंथः, क्या जाएगा, ग्रंथ, ठीक है। कर्म में कौन सी विभक्ति हो गई, प्रथमा। अब देखो नियम क्या कहता है कि कर्ता जो कर्तृवाच्य में जो कर्म होगा वो कौन सी विभक्ति में होगा, प्रथमा विभक्ति में होगा। क्रिया किसके अनुसार आएगी, कर्म के अनुसार। अब ग्रंथ जो है वो एक नाम है, तो किसकी क्रिया आएगी, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया आएगी। कैसे, यते, येते, यन्ते, ठीक है। यसे, ये थे, यद्वे, और ये, या वहे, या महे। इस प्रकार से आपको सारे में ध्यान रखनी है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ग्रंथ जो है वो कोई नाम है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, प्रथमा विभक्ति का एक वचन हुआ, यानी प्रथम पुरुष का एक वचन करता हुआ। तो प्रथम पुरुष के एक वचन करता की क्रिया क्या है, यते। पठ की मूल धातु क्या होगी, पठ होगी। क्या जोड़ा जाएगा, यह, उसके बाद ते, पठ्यते, ठीक है। दूसरा वाक्य देखते हैं हम, दूसरा वाक्य देखते हैं, से माम पश्यति, ठीक है। से माम पश्यति, वह मुझे देखता है। तो
से वही से की प्रथमा से क्या है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तो तृतीया का एक वचन क्या हुआ, तेन हुआ। अब बात आती है माम की। माम जो है वो किस शब्द का रूप है, तो माम जो है वो अस्मद शब्द के रूपों में से है। तो रूप चलाएंगे अहम आवाम वयम और माम आवाम अस्मान। तो माम क्या हुआ, द्वितीय व्यक्ति का एक वचन हुआ। तो प्रथमा व्यक्ति का एक वचन क्या हुआ, अहम आवाम वयम और माम आवाम अस्मान। तो माम की जगह क्या जाएगा, अहम, क्योंकि नियम क्या कहता है, कर्म में हमेशा कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा। अब बात आती है क्रिया की। क्रिया जो होगी वाच्य परिवर्तन में वो हमेशा अपने मूल धातु में चलेगी, और मूल धातु में क्या जोड़ दिया जाएगा, यते यते यंते। अहम जो है वो उत्तम पुरुष से करता हुआ, तो पश्चिम की मूल धातु क्या हुई, दृष्ट। ठीक है, क्या जोड़ दिया जाएगा, ये दृश्य। तेन अहम दृश्य, क्या आएगा, तेन अहम दृश्य। और देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा वाच्य परिवर्तन करने हैं आपको, तभी वाच्य परिवर्तन समझ में आएंगे। अहम गृहम गच्छामि, अहम गृहम गच्छामि। अहम प्रथमा का एक वचन हुआ। नियम क्या कह रहा है, कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी और वही वचन होगा, मया हो गया। गृहम क्या है, नपुंसकलिंग का पद है। ध्यान रखना, नपुंसकलिंग की प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों हमेशा समान चलती हैं। तो गृहम का गृहम ही आएगा, ये समान हुई, इसका मतलब प्रथमा विभक्ति में आ गई। तो प्रथमा विभक्ति के साथ यदि यहाँ पर त्वम युवाम यूयम नहीं है और अहम आवाम वयम नहीं है, तो ये दोनों नहीं चलेंगे, ध्यान रखना। जैसे ये थे यद्वे मध्यम पुरुष के कर्ताओं के लिए है, ये या वही या महे उत्तम पुरुष के कर्ताओं के लिए है। उसके बाद यदि यहाँ पर कुछ भी आता है, से कोई भी नाम हो, विद्यालय हो, गृह हो, पुस्तक हो, कुछ भी हो, उसमें किसकी क्रिया चलेंगी, प्रथम पुरुष की क्रियाएं चलेंगी। अब देखो क्या होगा, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी और पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। तो ऐसे ही गृहम गृहे गृहाणी, क्या हुआ, प्रथमा भी ऐसे ही है और द्वितीय में भी। तो प्रथम पुरुष का क्या हुआ, प्रथमा व्यक्ति का क्या हुआ, एक वचन हुआ। इसके साथ ये क्या हुआ, प्रथम पुरुष का एक वचन करता हो गया। अब गच्छ की मूल धातु क्या हुई, गम, क्या जोड़ दिया जाएगा, प्रथम पुरुष का एक वचन है, इसकी क्रिया क्या रही, ये। तो यहाँ पर क्या जाएगा, गम्यते, क्या जाएगा, गम्यते। आगे देखते हैं और दूसरे वाक्य देखते हैं। दूसरे वाक्यों में जैसे जना कथाम शृण्वन्ति, जनः कथाम शृण्वन्ति, ये वाक्य हुआ, जनः कथाम शृण्वन्ति। तो राम की तरह रूप चलेंगे, राम है रामौ रामः, जन है जनौ जनः, रामम रामौ रामौ रामान रामेण। तो यहाँ पर क्या जाएगा, जनीन। पुलिंग के सारे रूप राम की तरह चलेंगे, ध्यान रखना ज्यादातर। कथाम क्या है, अकारांत का शब्द है, रमा रमे रमा, रमाम रमे रमः। तो कथा कथे कथा कथाम, कथाम आ गया। प्रथम व्यक्ति के वचन में क्या आया, कथा, क्या आया, कथा। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर त्वम युवाम युयम नहीं है और ना ही है मावाम वयम है। तो ये किसका करता हुआ, प्रथम पुरुष का एक वचन करता हुआ। तो प्रथम पुरुष की एक वचन क्या आती है, यते आती है। मूल धातु क्या चलेगी, श्रु, क्या बन जाएगा, उकारांत हो जाएगा, दीर्घ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, श्रूयते, क्या आ जाएगा, श्रूयते। कर्म वाक्य में विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये जो क्रिया होगी वो इसके अनुसार होगी। ठीक है, क्रिया किसके अनुसार होगी, कर्म के अनुसार होगी। उसके बाद आगे एक वाक्य और देखते हैं, बालकः फलानि खादन्ति, बालकः फलानि खादन्ति। कर्ता क्या है, प्रथमा व्यक्ति में है, कर्म में द्वितीय व्यक्ति है,
क्रिया किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार है। तो ये क्या हुआ? कर्तृवाच्य हुआ। ठीक है। और अंतिम क्या जुड़ा आ रहा है? शीत है अंति। अब बालक शब्द के रूप चलाते हैं। बालक है, बालको, बालकः। प्रथम पुरुष का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। तो तृतीय विभक्ति के बहुवचन में क्या आ जाएगा? बालकेन बालकाभ्याम बालकई। क्या आ जाएगा? बालकई। अब कर्म वाच्य बनाते समय जो कर्ता होगा, यानी ये जो कर्ता होगा, सिर्फ इसको तृतीय विभक्ति में लेके आना है हमको। उसके बाद प्रमुख जो बात होगी वो यहाँ होगी, कर्म में। और क्रिया किसके अनुसार आ रही है? कर्म के अनुसार। तो फलानी क्या है? द्वितीय विभक्ति का बहुवचन हुआ फलानी। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। तो प्रथमा के बहुवचन में भी क्या आ जाएगा? फलानी ही आएगा। फलानी आ गया। अब देखो ये क्या हुआ? प्रथम पुरुष का बहुवचन करता हुआ ना भाई। फलम फले फलानी बहुवचन है, तो यहां पर भी क्या आएगा? बहुवचन की ही क्रिया आएगी। खाद की मूल धातु क्या है? खाद है। मैंने आपको बताया था ऐसी धातुएं जिनके अंत में क्या है? द है। क्या है? द। उसका क्या हो जाएगा? द्य हो जाएगा। अब ये बहुवचन है इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा? खाद्यन्ते, पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ते। ठीक है। तो ये तो हुआ आपका कर्तृवाच्य से कर्म वाच्य। अब यदि हम बात करें दूसरे पॉइंट की, तो वो क्या हो जाएगा? कर्म वाच्य से कर्तृवाच्य। ठीक है। तो कर्म वाच्य से कर्तृवाच्य बनाने का नियम क्या है? सिंपल है। कर्म वाच्य से कर्तृवाच्य बनाने के नियम क्या चाहिए? कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होगा। ठीक है। किसमें होगा? कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में, प्लस कर्म कौन सी विभक्ति में होगा? द्वितीय विभक्ति में। और क्रिया किसके अनुसार आएगी? क्रिया आएगी कर्ता के अनुसार। ठीक है। क्रिया किसके अनुसार आएगी? कर्ता के अनुसार। तो इसका यदि हम सूत्र की भी बात करें, अगर बताना चाहो तो इसका सूत्र हो जाएगा 1 2 1। यानी कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय और क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन वाक्य की। तो वाक्य देखते हैं अपन कर्म वाक्य से कर्तृवाच्य बनाने के लिए। जैसे सिंपल, अस्माभि गीतम गीयते, अस्माभि गीतम गीयते। ठीक है। ये वाक्य हुआ आपका। अब कर्ता हमेशा किसमें विभक्ति में है? कर्म वाक्य में तृतीय विभक्ति में है। कर्ता कर्म वाक्य का कर्ता जिस विभक्ति में, यानी तृतीय विभक्ति के जिस वचन में होगा, कर्तृवाच्य बनाते समय वह कर्ता प्रथम विभक्ति के उसी वचन में आ जाएगा। तो एम अवाम वयम, माम आवाम अस्मान और मया अवाभ्याम अस्माभि। अस्माभि क्या हुआ? तृतीय व्यक्ति का बहुवचन हुआ। तो कर्तृवाच्य बनाते समय प्रथमा व्यक्ति के बहुवचन में क्या आ जाएगा? अहम आवाम वयम। क्या आ जाएगा? वयम। कर्म वाच्य बनाते समय अपन किसका ध्यान दे रहे थे? कर्म का ध्यान दे रहे थे। लेकिन यहां पर कर्तृवाच्य बनाते समय कर्ता की प्रधानता होगी, यानी क्रिया किसका अनुसरण करेगी? कर्ता का अनुसरण करेगी। अब ये क्या रहेगा? ये हमेशा द्वितीय विभक्ति में रहेगा। प्रथमा में भी इस प्रकार है और द्वितीय में भी इसी प्रकार है। वयम गीतम। ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है, हमें कर्म द्वितीय विभक्ति में रख दिया। अब क्रिया किसके अनुसार आएगी? कर्ता के अनुसार आएगी। तो कर्ता क्या हुआ? वयम क्या होगा? उत्तम पुरुष का बहुवचन करता हुआ। इसके लिए सारणी क्या हो जाएगी? ती ते अंति सी थ और आमी आवह आमह। ठीक है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वयम क्या आता है? उत्तम पुरुष के बहुवचन कर्ता में आता है। और उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया क्या होगी? आमह। दूसरी बात, नियम ये था कि जितनी भी आकारांत धातु होंगी वो इकारांत हो जाएंगी कर्म वाक्य बनाते समय। तो मूल धातु क्या होती है इसकी? गई। और रूप कैसे चलते हैं? गायती, गायतः, गायंती। और ये क्या है? वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन करता हुआ। तो यहां पर क्या आ जाएगा? गायामः। क्या आ जाएगा? गायामः। दूसरा वाक्य देखते हैं।
मया त्वम ताड़यसे, मया त्वम ताड़यसे। मया क्या है? तृतीया का एक वचन है। ये क्या है? मध्यम पुरुष का एक वचन करता हुआ यानी त्वम, प्रथमा विभक्ति का एक वचन हुआ कर्म वाक्य में। क्रिया किसके अनुसार आई है? इसके अनुसार। अब हम कर्तृवाच्य बनाते हैं। तो मया की प्रथमा क्या हुई? अहम। तृतीय विभक्ति में क्या हो जाएगा? त्वम युवाम यूयम। त्वम क्या है? प्रथमा विभक्ति के एक वचन में है, तो द्वितीय विभक्ति के एक वचन में क्या आ जाएगा? त्वाम। और कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता है? कर्ता की प्रधानता है। एम जो है वो उत्तम पुरुष का एक वचन करता हुआ, तो यहां पर क्या आ जाएगा? ताड़यामी। आमी आ जाएगा, एम के संग आमी, आवाम के संग आव है, और वयम के संग आम है। आगे देखते हैं, और दो वाक्य देखते हैं। दो, तेन दुग्धम पीयते। पीयते जो है वो पा आकारांत धातु है। कर्म वाक्य बनाते समय क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। आकारांत धातु है, इकारांत हो जाएंगी। तीन क्या है? तृतीया का एक वचन हुआ, तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या हुआ? है दुग्धम का क्या रहेगा? दुग्धम ही रहेगा। रूप में चलेंगे, पा का क्या हो जाएगा? पा का रूप चलेंगे लट लकार में, पेवती पेवतः पेवंती। यदि वाक्य में कोई नाम दिया हुआ है या सेतम पे आदि दिया हुआ है, तो वाक्य किसका होगा? प्रथम पुरुष का करता होगा। तो ये क्या हुआ? प्रथम पुरुष का एक वचन करता हुआ, तो क्रिया क्या जाएगी? पेवती। क्या आ जाएगी? पेवती। और देखते हैं दो वाक्य। पुत्रेण पुत्रेण पिता सेव्यते। पुत्रेण पिता सेव्यते। सेव जो धातु है वो स्वयं पहले से ही किसकी धातु है? आत्मनेपदी की धातु है। ठीक है, तो उसमें हमने क्या जोड़ रखा है? यते येते यन्ते। इसके रूप अलग तरीके से चलते हैं। सेव के सेवते सेवेते सेवंते, सेव से सेवेते सेवद्वे, सेवे सेवावहे सेवामहे। पुत्रेण तृतीया का एक वचन हुआ, प्रथमा का एक वचन क्या हुआ? पुत्र। क्या हुआ? पुत्र। पिता जो है वो प्रथमा का एक वचन है। क्या इसका है? पिता का। पिता के रूप चलाते पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितृन। तो द्वितीय व्यक्ति में क्या आ जाएगा? पितरम आ जाएगा। पुत्र है पितरम। अब इससे कोई मतलब नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं हम? कर्तृवाच्य की बात कर रहे हैं। तो कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होगी? कर्ता की। तो क्रिया किसके अनुसार आएगी? कर्ता की। ध्यान रखना ये आत्मनेपदी की धातु है। इसके रूप तीते अंति नहीं चलेंगे, इसके रूप चलेंगे सेवते सेवते सेवंते। जैसे याचते याचेते याचनते। तो यहां पर क्या जाएगा? प्रथम पुरुष के एक वचन में सेवते। ठीक है, क्या जाएगा? सेवते। और देखते हैं दो वाक्य। त्वया, हाँ ये वाक्य देखते हो। कंदुकेन क्रीडयते। ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता तो तृतीया विभक्ति में है, लेकिन कर्म में द्वितीय प्रथमा विभक्ति नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? प्रथमा विभक्ति नहीं है। और अंत में क्या जुड़ा हुआ है? आत्मनिपद के रूप यते एते यन्ते जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखना, कर्तृवाच्य बनाते समय और कर्म वाच्य बनाते समय वो उसका वही रूप उतर जाएगा। क्या उतर जाएगा? वही रूप उतर जाएगा। तो त्वया की प्रथमा क्या हुई? तुम। कंदुकेन का क्या रहेगा? कंदुकेन ही रहेगा। अब यहां पर क्रिया किसके अनुसार आएगी? कर्तृवाच्य की बात कर रहे हैं, तो इसके अनुसार आएगी क्रीडसी। और मान लो ये वाक्य ऐसे आता है आपके लिए कि इसका वाक्य परिवर्तन करो, तो वाक्य परिवर्तन त्वम जो है क्या चला जाएगा? तृतीय विभक्ति में चला जाएगा। लेकिन यदि कर्म में द्वितीय विभक्ति नहीं दी हुई है, यदि कर्म में द्वितीय कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीय विभक्ति नहीं दी हुई है, तो वाच्य परिवर्तन करते समय वह कर्म में प्रथमा विभक्ति में नहीं जाएगा। ध्यान रखना,
यदि कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीय अभिव्यक्ति नहीं है और कोई विभक्ति दी हुई है तो वो वैसा ही उतार दिया जाएगा। जब वो वैसा ही उतरेगा तो सीधी बात है, यहां पर कर्म वाच्य की क्रिया में हमेशा प्रथमा विभक्ति का एक वचन आएगा, सॉरी प्रथम पुरुष का एक वचन आएगा। क्या होता है वो? यते। कर्म वाच्य बनाते समय यदि कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीय विभक्ति नहीं दी हुई है तो वह परिवर्तन नहीं होगा, वैसा ही उतर जाएगा और क्रिया क्या आ जाएगी? प्रथम पुरुष की एक वचन आ जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे अंतिम किसकी? भाववाच्य की। ध्यान रखना, भाववाच्य जो है कर्तृवाच्य से भाववाच्य, कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाते समय नियम क्या होगा? कर्ता हमेशा कौन सी व्यक्ति में? तृतीय विभक्ति में, प्लस क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष की एक वचन, क्या? यते। और मूल धातु के बाद यह, यानी ये ध्यान रखना है कर्म कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाते समय तो आपको कि कर्ता हमेशा तृतीया में होगा और क्रिया हमेशा यते होगी, ये ध्यान रखना, यते। ठीक है, वाक्य बनाते हैं अपन, जैसे बालिका हसती, ये वाक्य है बालिका हसती। अब बालिका जो है वो प्रथमा का एक वचन है, क्रिया किसके अनुसार आ रही है? इसके अनुसार आ रही है, कर्ता के। तो बालिका की तृतीया क्या हुई? बालिकया। कर्ता किसमें आ गया? तृतीय विभक्ति में आ गया। क्रिया हमेशा किसकी आएगी? यते वाली। तो यहां पर क्या जोड़ जाएगा? यते। बालिकया हस्यते, क्या आ जाएगा? बालिकया हस्यते। और देखते हैं, वयम हसामः, वयम हसामः। तो वयम की तृतीया क्या हुई? वयम की तृतीया हुई अस्माभि, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान और मया आवाभ्याम अस्माभि। ठीक है, अस्माभि हुई, विसर्ग लगेंगे यहाँ पर, बिना विसर्ग के वाक्य आपसे गलत हो जाएगा। अब अस्माभि जो है भाववाच्य बनाते समय ध्यान रखना कि कर्ता जो है हमेशा तृतीया में होगा और क्रिया हमेशा में यति क्या जुड़ा हुआ होगा? प्रथम पुरुष का एक वचन यति। ठीक है, और देखते हो ते तिष्ठन्ति, क्या आएगा? ते तिष्ठन्ति। ते जो क्या हुआ? प्रथम पुरुष का बहुवचन हुआ, से तौ ते। ध्यान रखना, दो तत् शब्द की स्त्रीलिंग के जो रूप है वो सा ते ता। तो ते का मतलब ये नहीं है कि द्वितीय विभक्ति में नहीं आ सकता है, लेकिन यहाँ पर जो क्रिया दी हुई है वो दी हुई है बहुवचन की। ठीक है, तो से तौ ते, तो ते के अनुसार क्या जाएगा? तई आएगा भाई। से तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तई। तई क्या हुआ? प्रथमा व्यक्ति के तृतीया का बहुवचन हुआ। तो तिष्ठ की मूल धातु क्या होती है? तिष्ठ की मूल धातु होती है था, और आकारांत धातुओं किसमें बदल जाती है? ईकारांत हो जाती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? थीयते। क्या हो जाएगा? थीयते। ठीक है, और देखते हैं वाक्य एक दो। अस्माभि वयम लिखामः, क्या लिख रहे हैं? वयम लिखामः। तो वयम की तृतीया क्या हुई? अस्माभि, और मूल धातु के बाद यते। ठीक है, क्या जाएगा? लिख्यते। अब अंत में अपन किसकी बात करते हैं? अब बात करते हैं अपन भाववाच्य से कर्तृवाच्य की। ठीक है, भाववाच्य से कर्तृवाच्य की करते बात फिर। तो भाववाच्य से कर्तृवाच्य का नियम क्या है? कर्ता
हमेशा किसमें होगा? प्रथमा विभक्ति में। प्लस क्रिया किसके अनुसार होगी? यहां पर क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। किसके अनुसार होगी? कर्ता के। जैसे अस्माभि लिख्यते, क्या है? अस्माभि लिख्यते, ये वाक्य है। अब अस्माभि जो है वो तृतीया का बहुवचन है, लेकिन प्रथमा के बहुवचन में क्या आ जाएगा? वयम। भाई अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान और मया आवाभ्यम अस्माभि। तो वयम क्या हुआ? अब देखो यहां पर जो क्रिया आएगी वो हमेशा कर्ता के अनुसार आएगी। तो कर्ता जो है वो उत्तम पुरुष का बहुवचन है, अहम आवाम वयम। और वयम के संग जो क्रिया आती है वो आती है आमह। क्या आती है? आमह। यहां पर क्या आ जाएगा? लिखामह। क्या आ जाएगा? लिखामह। ऐसे ही त्वया चिंतयते, क्या आएगा? त्वया चिंतयते। तो त्वया की तृतीया की प्रथमा क्या हुई? त्वम। त्वम क्या हुआ? मध्यम पुरुष का एक वचन करता हुआ, क्या आ जाएगा? चिंतयसि। चिंतयति, चिंतयतः, चिंतयन्ति, चिंतयसि। क्या आ जाएगा? चिंतयसि। ठीक है। और एक वाक्य और देखते हैं, मुनि तपति, सॉरी मुनि, मुनि ना तप्यते। ये वाक्य हुआ मुनि ना तप्यते। तो प्रथमा के एक वचन में क्या हुआ? मुनि हुआ। भाई मुनि 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 मुनीन मुनीना मुनिभ्याम मुनि भी, तो मुनि हुआ प्रथमा का एक वचन। अब यहाँ पर क्या, ये कोई नाम है? नाम हमेशा प्रथम पुरुष के एक वचन कर्ता में आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तपति, मुनि ही तपति। ठीक है। इस प्रकार से आपका वाक्य परिवर्तन समाप्त हुआ। आशा करता हूँ ये आपके समझ में आया होगा। और जो भी वाक्य आपके समझ में नहीं आया है वो आप हमें कमेंट जरूर करें। और सभी बच्चों से विशेष रूप से अनुरोध है कि क्लास ज्यादा से ज्यादा अटेंड करें, क्योंकि बाद में तो आपका सिर्फ रिवीजन ही कराया जाएगा। जो भी कार्य है इस टाइम कराया जा रहा है तो उसको मोस्टली अधिक से अधिक ग्रहण करें। ठीक है, धन्यवाद।